यार एक सवाल, आपने आखिरी बार एलपीजी सिलेंडर कब बुक किया था? पाकिस्तान में कीमतें बढ़ी, लेकिन सिलेंडर मिला तो गया। लेकिन इंडिया में लोग 25 दिन से क्यू में खड़े हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं और ये हो रहा है दुनिया की या कम से कम पहले थी 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी में। आज बात करेंगे कि ईरान वॉर ने इंडिया को कितना हिट किया और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी से ये मुसीबत खुद पर लाई, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इसराइल ने ईरान पर अटैक शुरू किया। ईरान ने अपना सबसे बड़ा वेपन इस्तेमाल किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी। ये वो पतली सी गुजरगाह है जहां से दुनिया का 20% समुद्री ऑयल और 20% एलएनजी गुजरता है। आईईए ने कहा, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। ब्रेंट क्रूड एक हफ्ते में 80 से $120 तक पहुंच गया, 50% इजाफा बस चंद दिनों में। इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? इंडिया 88% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है और एलपीजी, वो गैस जो 33 करोड़ इंडियन घरों में खाना बनाती है, उसका 60 से 67% इंपोर्ट होता है और इस इंपोर्ट का 90% हॉर्मुज़ से गुजरता है। हॉर्मुज़ बंद हुई तो एलपीजी सबसे पहले गायब हुई। लोग दिनों तक क्यूज़ में खड़े रहे। गवर्नमेंट ने कहा, हाउस होल्ड सिलेंडर्स को प्रायोरिटी दो, कमर्शियल सिलेंडर्स काटो। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबाज सब पर 993 भारतीय रुपए फ़ी सिलेंडर इजाफा हो गया 1 मई 2026 को। यानी आप बाहर खाना खाने जाएं तो अब वो भी महंगा है। ये मैप देखें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, फारिस की खलीज का मुंह। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, इन सब का ऑयल यहीं से निकलता है। इंडिया की रिफाइनरीज तक पहुंचने का रास्ता यही है और इंडिया के पास कोई स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व नहीं था, कोई बफर नहीं, एक दिन का भी नहीं। ये पॉलिसी फेलियर है और ये इन्होंने सालों में किया। पेट्रोल और डीजल की प्राइस नहीं बढ़ी। इंडिया में रेट्स फरवरी 2022 से फ्रोजन है, यानी आज तक। अच्छी बात लगती है ना? लेकिन अंदर की कहानी अलग है। ऑयल कंपनीज हर लीटर पर 48.8 भारतीय रुपए का लॉस लेकर बेच रही हैं। मिलकर उनका नुकसान 2,400 करोड़ भारतीय रुपए रोजाना है। गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी 10 भारतीय रुपए फी लीटर काटी, लेकिन पंप प्राइस फिर भी नहीं गिरी। वो कटौती ऑयल कंपनीज के नुकसान एब्जॉर्ब करने में गई। FY27 में गवर्नमेंट को 1.3 लाख करोड़ भारतीय रुपए का टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलेगा। प्राइस स्टेबल दिख रहा है, लेकिन ये एक टाइम बॉम्ब है। अब वो बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगी। ईरान कभी इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर था, सस्ता, रिलायबल, करीब। लेकिन 2019 में इंडिया ने यूएस की सैंक्शंस की वजह से ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। 7 साल यूएस को खुश करने के लिए, इसराइल से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए ईरान को छोड़ दिया। नतीजा, इंडिया की डिपेंडेंसी सऊदी और यूएई पर बढ़ गई, वही जिनका ऑयल हॉर्मुज़ से आता है। ईरान बंद करे तो सब बंद। और फिर अप्रैल 2026 में जब नुकसान हो चुका था, इंडिया ने 7 साल बाद दोबारा ईरान से ऑयल खरीदना शुरू किया। CNBC ने हेडलाइन लगाई, इंडिया टर्न्स टू ईरान आफ्टर 7 ईयर हाइटस, सिग्नलिंग लिमिट्स टू यूएस टिल्ट। द डिप्लोमैट ने लिखा, इंडियाज डिप्लोमेटिक फेलियर्स। सब समझ आ गई, लेकिन बाद में। और नुकसान कितना हुआ? गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 7% से काटकर 5.9% कर दिया। रुपी रिकॉर्ड लो पर, 94 से 95 रुपए फी डॉलर। सिर्फ मार्च और अप्रैल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 20 अरब भारतीय रुपए इंडिया से निकाले। पूरे 2025 में सिर्फ 11.8 अरब डॉलर गए थे, यानी 2 महीनों में साल भर से दुगना आउटफ्लो। करंट अकाउंट डेफिसिट 2% जीडीपी तक। और इंडिया, जो कल तक दुनिया की 5वीं इकोनॉमी थी, 6वें पर आ गई। ये वो इंडिया है जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहा था। पाकिस्तान को भी तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा। 7 मार्च को पेट्रोल 55 रुपये एक दिन में बढ़ा। हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे हाइक, 321 रुपये फी लीटर। गवर्नमेंट ने 4 डे वर्क वीक और 2 हफ्ते स्कूल्स बंद कर दिए। इकोनॉमी पहले से कमज़ोर थी और ये शॉक ऊपर से आ गया। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है, लैंड रूट मौजूद है। पाकिस्तान ने ईरान को कभी कम्प्लीटली नहीं छोड़ा, ताल्लुक़ रहा, चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो। और 26 मार्च को जब ईरान ने एग्जेम्पशन लिस्ट जारी की, जिनके जहाज़ हॉर्मुज़ से गुजर सकते हैं, उस लिस्ट में पाकिस्तान भी था, इंडिया भी। लेकिन पाकिस्तान को इससे पहले इंडिया जितना हैरानी नहीं हुई कि उनकी एनर्जी पॉलिसी क्या है। तो एक सवाल, क्या इंडिया को 2019 में यूएस की सैंक्शंस फॉलो करके ईरान को छोड़ना चाहिए था? क्या ये प्राइस, 33 करोड़ घरों का गैस क्राइसिस, जीडीपी डाउनग्रेड, रुपया की गिरावट, ये कीमत वर्थ थी? कमेंट में लिखें, आपका क्या ख्याल है। और अगर ये एनालिसिस आपको काम की लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ वो बातें होती हैं जो